किसी गांव का विकास अगर होता है तो इसमें युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर युवा बनना ही है तो आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी युवा बनिए। अभी हम मौजूद हैं विश्रामपुर पुल पे, जिसको आप बोल सकते हैं इधर नगर पंचायत जाने का रास्ता इधर डुमरिया जाता है, डुमरिया मोड़ इमामगंज तरफ ये रोड जाता है। अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये हमारे गांव का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये सीधा रोड गया है जो हमारे गांव में जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और ये जो सड़क देख रहे हैं पीछे तक, कुछ दिन पहले इस पे मट्टी गिरा था और जो मट्टी गिरा था वो हमारे ब्रिजनंदन चचा जो जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज प्रखंड के, उनके सौजन से ये मट्टी गिरा था और इस पे लगभग मट्टी गिरना था 200 ट्रिप, लेकिन गिरा था 80 ट्रिप और 80 ट्रिप गिरा था। तो इसमें जेई जो थे इंजीनियर थे वो पहले बोले थे 150 ट्रिप गिरेगा, लेकिन लास्ट में वो 80 ट्रिप के ही बात किए और उसके बाद यहाँ पे काम रुक गया है। अभी बरसात है और बरसात में देखिएगा तो रोड का कितना बुरा स्थिति है। इस पर गाड़ी बहुत मुश्किल से चहक भी रहा है और उतर भी रहा है। आप वहाँ तक देख सकते हैं, पीछे जो वहाँ दादा आ रहे हैं वहाँ तक देखिए कितना बुरा स्थिति है। लेकिन हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं इस रोड पे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भैया हैं गुंजन भैया, सुजीत चचा। और बात यह है कि ये जो मट्टी गिरा है इसमें ब्रिजनंदन चचा जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन्हीं के सहयोग से इसमें गिरा है और सुजीत चचा के नेतृत्व में ये गिर रहा था। आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे। लेकिन कुछ हमारे गांव वाले लोग हैं जो हम पे और गुंजन भैया पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रोड में मट्टी गिरा है ये चंदा से गिरा है, लेकिन इसमें हम लोग किसी गांव वालों से चंदा नहीं लिए हैं। इसमें जो पूरा पैसा लगा है वो ब्रिजनंदन प्रसाद जी का पैसा लगा है और जो चंदा का जो बात आ रहा है वो हमारे गांव के लोग ही बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई आगे आकर काम करता है तो उसका आप लोग हाथ पकड़ कर आगे खींचिए, ना कि पैर पकड़ के खींचिए। और ये जो कंप्लेन गया है इस रोड का, जो जेई है उनके पास भी कंप्लेन गया है और माननीय मंत्री हैं डॉक्टर संतोष सुमन जी, उनके पास भी कंप्लेन गया है कि इस गाँव से 2 व्यक्ति, एक मेरा नाम और एक भैया के नाम, इनका नाम गया है कि ये दोनों लोग गाँव से चंदा लेकर ब्रिजनंदन प्रसाद जी को दिए हैं तब इस पर मट्टी गिरा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, पूरा पर्दाफाश कर देंगे कि ये कहानी क्या है। कहानी आज से ठीक साल और पीछे चलते हैं, फरवरी का कहानी है, जब इस रोड के लिए लोग बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। पहले रोड इधर से था, यहाँ पे रोड था और ये जो नीचे आप जब प्लॉट देख रहे हैं ये प्लॉट बिक गया है। यहाँ से पहले सड़क जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसी समय जब पीछे आप लोग को थोड़ा सा डॉन द मेमोरी लेन जा रहे हैं, 2021-22 की कहानी बताते हैं आप लोग को। उस समय इस पर एक वीडियो बनाया गया था। यहाँ से पहले रास्ता था, यहाँ से ये रास्ता था, लेकिन इस पर वीडियो बनाया गया था। कुछ यूट्यूबर लोग को बुलाकर यहाँ पे वीडियो बनाया गया था कि इस तरीक़ा से हम लोग को सड़क बनना चाहिए। जो भी हम मौजूद है ये स्लोपिंग है, इस पर सड़क बनना चाहिए था, लेकिन उसमें इसको टेक दिया गया। तो इसे देखते हुए जब वीडियो ये जो प्लॉट जिनका था वो देखे तो उसके बाद उनको आँख खुल गया और ये उसको पूरा टेक दिए। ये जब टेक दिए तो रास्ता बिल्कुल क्लोज हो गया। देखिए वहाँ सामने जो वो टंकी नज़र आ रहा है वहाँ से भी रास्ता था, वहाँ से भी रास्ता जाने का था, लेकिन बरसात में वो सभी क्लोज हो गया। धीरे धीरे सब कुछ क्लोज हो गया। वर्ष 2025 फरवरी के महीना में हमारे क्षेत्र में नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय उनका आगमन होने जा रहा था, समृद्धि यात्रा था। उसमें उनके सुरक्षा को देखने के लिए लगातार डीएम इस क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और उसमें जो डीएम थे, तत्कालीन डीएम थे त्यागरंजन सर, अब उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है और वो अब बिहार बोर्ड के सचिव भी बनाए गए हैं। तो उनसे हमारा जो अंचल है, ब्लॉक है इमामगंज में पड़ता है, वहाँ पे जनता दरबार लगा हुआ था। तो जनता दरबार में हमने आवेदन दिए थे उनको पास कि सर यहाँ पे रोड होना चाहिए और इधर कचरा का ढेर था पूरा, आप देख सकते इधर कचरा उसमें गिरता था। तो यहाँ पे कचरा था तो आने जाने में लोगों को बहुत समस्या होता था। तो हमने सर से आवेदन भी किया था। उस दिन हमारे क्षेत्र में माननीय सांसद जी का भी आगमन हुआ था और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो लघु सिंचाई मंत्री उनका भी आगमन हुआ था। हम लोग सभी के से मिले थे। उस दिन भी संजोग से कहिए कि जो हमारे सांसद हैं अभय कुशवाहा जी, उनसे भी मुलाकात हुआ था, लेकिन रात में हुआ था, रात में हम थे नहीं। तो कुशवाहा जी का कहना था कि देखिए ये जो रोड है इसका अस्तित्व में आना चाहिए।
ये अभी रोड पूरा स्थिति में आया नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि हम कुछ सहयोग करेंगे, कुछ आर्थिक सहयोग बोले थे, शायद 25 भी बोल सकते हैं, 50 भी, अब कितना बोले थे वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग ही बताएंगे। लेकिन था कि कम से कम इसको सृजन करवाइए, कम से कम इसको अस्तित्व में लाइए, उसके बाद हमारा जब निजी फंड खुलेगा तो हम इसमें काम लगाएंगे। अब निजी फंड खुला ना खुला अब वो ही जानते हैं। कहानी ये 2025 की है, फरवरी की कहानी है। अब तो हम लोग आ गए हैं जुलाई 2026 में। तो उसके बाद फिर हमारे गांव में कुछ गणमान्य व्यक्ति लोग बैठे, उसमें हमको भी बुलाया गया, हमको भैया सब लोग को बुलाया गया और बोले कि देखिए जो मंत्री, जो माननीय सांसद हैं अभय कुशवाहा जी बोले हैं कि कुछ हम आर्थिक सहयोग करेंगे, आप लोग चंदा के माध्यम से इसमें कुछ काम लगाइए, ठीक है, ये रोड में कुछ काम लगाइए। कहानी है फरवरी की। फरवरी में हम लोग चंदा भी किए और चंदा में हमारे भैया नहीं गए थे। ये गुंजन भैया हमारे साथ चंदा में एक भी दिन नहीं गए थे। चंदा में गणमान्य लोग भी गए थे और गए थे चंदा करने के लिए, हम लोग गए भी थे। लेकिन जो उसमें हमारे जो गांव में रोड भी बन रहा था, आप देख सकते हैं वहाँ वो यात्री सेठ उधर रोड बन रहा था PCC, उसमें जो ठेकेदार थे वो बोले कि हम जही, हमारे गांव में एक जरी है, वहाँ से मट्टी भरवा के हम इसमें काम लगा देंगे, जो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके आश्वासन से काम लगने वाला था लेकिन लगा नहीं और हम लोग वो चंदा कुछ ही लोग दिए थे तो चंदा वहीं पे रुक गया। जैसे धीरे धीरे समय बीतते गया, काम नहीं हुआ, तो जानवे करते हैं कि गांव में लोग रहता है कि जब कमा ना हो तो हमारा पैसा दे दा, तो बहुत सारे लोग पैसा मांग लिए थे और जो भी पैसा दिए थे, चंदा दिए थे, वो तिहारी कमाने वाले थे। उनका कोई घर में 4 व्हीलर या बाइक नहीं था, वो उनके पास साइकिल था। जुनून देखिए कि वही लोग आगे आए थे और चंदा दिए थे। लोग गच लिए थे कि हम 5,000 10,000 देंगे, लेकिन कोई लोग नहीं दिए थे। उसके बाद सब लोग का पैसा वापस हो गया। अब चलते हैं फरवरी 2025 के बाद हम लोग अब सीधे पहुंचते हैं नवंबर में, जब चुनाव का वक्त आया। उसमें भी इस रोड को देखते हुए कोई जनप्रतिनिधि लोग इसमें मट्टी गिराए थे लगभग 40 ट्रिप गिराए थे। लेकिन हमारे भैया उसमें नेतृत्व कर रहे थे तो इसमें 50 ट्रिप गिर गया था। तो 50 ट्रिप गिर गया था तो कुछ पैसा मात्र 2,000 रुपया बच रहा था उसमें। तो उसके बाद फिर 2-4 लोग बैठे, उसके बाद फिर मंथन हुआ कि जो पैसा बच रहा है चंदा वाला उसको में दे दिया जाए। तो उसमें 2,000 रुपया दे दिया गया था। तो पैसा इसमें ख़त्म हो गया, चंदा वाला कोई पैसा नहीं था। लेकिन अभी जो तत्काल में हम लोग ब्रिजेंद्र प्रसाद जी से कहे थे, माननीय जो विधायक थे 2025 में जनवरी के समय हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ था, वहीं पे दीपा मांझी जी से बात हुआ था। तो दीपा मांझी जी कहे थे कि इसमें मट्टी में काम लगवाइए, हम इसका जो भी खर्चा को देंगे। तो ब्रिजेंद्र प्रसाद जी उसमें आगे आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसमें काम लगाएंगे और काम इसमें लगाएं, जैसे कि वो वादा किए थे इसमें काम ही लगाएं। लेकिन जब इसमें काम लगा तो अभी इसमें पूरा काम बाकी है। इसमें अभी कम से कम ढलैया उलैया सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इसमें मट्टी, कितना ट्रिप मट्टी गिरा थे सर? 80 ट्रिप मट्टी गिरा है, लेकिन 80 ट्रिप से कुछ होनी जानी नहीं है। कम से कम इसमें 200 ट्रिप मट्टी गिरना चाहिए था, लेकिन 80 ट्रिप में काम ब्रेक लग गया है। और यहाँ से हमारे गांव से कुछ गणमान्य लोग कहिए वो फ़ोन कर दिए हैं जेई के पास, और फ़ोन करके कह दिए हैं कि ये जो काम हो रहा है ये चंदा से हो रहा है। और माननीय मंत्री जी के पास भी फ़ोन चला गया है कि ये काम चंदा से हो रहा है। तो हम उन लोग से कहना चाहते हैं कि जब आपको करना नहीं है तो किसी पे आप कीचड़ मत उछालिए। जो लोग कम से कम कर रहे हैं उनको तो आगे अगर करने दीजिए। ब्रिजेंद्र प्रसाद जी हमारे गांव के भी नहीं है, हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पोखराहा में रहते हैं, उनको हमारे गांव से कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन एक कहिए कि जो पारिवारिक संबंध होता है उनके चलते हम लोग विनती किए थे कि आपका कम से कम नेताजी से संपर्क है तो हमारे गांव का कृपा दृष्टि करिएगा तो हमारे गांव का उत्थान होगा। अगर किसी गांव का विकास होता है तो उसमें सड़क का मुख्य काम रहता है, मुख्य कारण रहता है, सड़क अच्छा रहता है तो विकास होता है। और अभी आप को दिखाते हैं कि और क्या समस्या है। ये देखिए 11,000 का हाई टेंशन वायर है जो कि इस रोड से ऊंचाई मात्र कितना फीट होगा आप देख ही सकते हैं, बहुत कम है, बहुत कम फीट पे ये है। लेकिन इसके लिए किसी मंत्री के पास कोई अभी तक फ़ोन नहीं किया कि सर ये तार को हटवाइए। लेकिन जब गलत काम रहता है ना, किसी को आरोपी करना रहता है तो उसके लिए मंत्री जी पास फ़ोन करते हैं। देखिए आप तार का स्थिति देख सकते हैं कि कितना कम है। बाकी और लोग भी अपना राय बताएंगे, लेकिन आप यहाँ से देखिए कि तार के क्या है। कभी कोई भी अभी तक मंत्री जी पास नहीं कहेंगे सर तरवा हटा दीजिए, इसमें ये तरवा अगर रहेगा तो ट्रकवा गाड़िया इस हवा में दिक्कत होता है। लेकिन इसके लिए कोई नहीं, लेकिन अगला को प्रताड़ित करने के लिए, उसके नीचे दिखाने के लिए लोग मंथन करके और फ़ोन करते हैं। तो हम उन लोग को कहना चाहते हैं कि देखिए ये गांव सबका है,
हम अगर युवा लोग हैं तो अगर आगे आ रहे हैं तो कम से कम आपको मदद करना चाहिए था। इस तरीक़ा से अगर आरोप लगाइएगा किसी पे तो उस युवा का दिल टूटता है, आत्मा फटता है, और अगले बार से हम भी अपने उस गांव में कुछ भी होता है तो हम आगे नहीं आएंगे मदद करने के लिए। आप दूसरे गांव के लोगों को मदद कीजिएगा तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन अपना गांव के लिए अगर कभी भी आप आगे आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरा होता है। और जैसे कि हमें सुनने के लिए मिला, और ये जब सुनने तो हमें बहुत दुख हुआ। कुंजन भैया बताएंगे कि आप पे जो आरोप लग रहा है कितना हद तक सत्य है या झूठ है? ये जो आरोप लग रहा है वो मेरे ऊपर वो गलत है, और जब चंदा हो रहा था उसमें हम भी नहीं थे, लेकिन लोग नाम दे रहे हैं तो वो गलत नाम दे रहे हैं। और ये जो काम लगा हुआ है, जो रोड बना है कुछ दिन पहले, ये बिजनंदन सर हैं जो इमामगंज प्रखंड के अध्यक्ष हैं जदयू का, उन्हीं के द्वारा ये काम किया गया है और आगे भी होगा। लेकिन कुछ लोग काम ब्रेक करने के लिए वो उन लोग आरोप लगा रहे हैं। सुजीत चाचा मौजूद है। सुजीत चाचा बताएंगे कि क्या आप चंदा दिए हैं इस रोड में मट्टी गिरा था तो तब? नहीं, हम चंदा नहीं दिए हैं। और ये जो रोड बना है किनके संयोजन से बना है? बिजनंदन सर से बना है, हम उसके सहयोगी हैं। सुजीत चाचा भी यहाँ पे दिन भर थे और मट्टी जब गिर रहा था तो यही देख रेख कर रहे थे। तो कितना ट्रिप मट्टी गिरा था चाचा? 80 ट्रिप अभी गिरा है, और पहला फर्स्ट में इलेक्शन के टाइम में 63 गाड़ी गिरा था। हमें उसका ड्रिल हम भी कर रहे थे। 80 और 63 यानी कि 143। हाँ, 143 ट्रिप मट्टी गिरने के बाद भी अगर इस रोड का स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी कितना आवश्यकता है मट्टी गिरने का। लेकिन आज यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए यहाँ पे बाइक से आ रहे हैं जो कैसे हो रहे हैं, का सामना करना पड़ रहा है। अभी इसमें कम से कम इसमें 200 ट्रिप अभी और आवश्यकता है, और सामने वो तार भी है। तो तार के लिए आप लोग क्या प्रयास किए हैं चाचा? तार के लिए अभी हम लोग कोई प्रक्रिया में अभी डाले नहीं हैं। तो आपका मंत्री जी पास आप फोन नहीं किए हैं? नहीं। तो ये आरोप लग रहा था, क्या आरोप था? आरोप लग रहा है अभी कि जय साहब पास भी सूचना गया है, मंत्री साहब पास भी सूचना गया है कि चंदा से काम हो रहा है। ये आरोप है, गलत है, आरोप लगा रहा है। जो आरोप आदमी लगा रहा है वो धरातल पर मेरे सामने आवे। हम क्रांतिकारी हैं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। नहीं तो जो ये बात कर रहे हैं कि चंदा से हुआ है, गांव के लोग चंदा दिए हैं, तो चंदा कितना, इसमें कितना खर्च हुआ जो आप थोड़ा सा बताइए। उसके बाद चंदा से संभव है? नहीं, चंदा से क्या ये संभव है? लगता है कि चंदा से हो जाएगा? एक ट्रिप जो मट्टी आया है विश्रामपुर से, और लगभग 500 रुपये ट्रिप आया है जी। तो आप समझ सकते हैं 163 गुने 5 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। और इस गांव में हमारे अनुसार उतना व्यक्ति नहीं है कि जिनके अंदर जिगरा हो कि एगो व्यक्ति कम से कम 10,000 15,000 रुपया दे दे। तो ये जो आरोप लग रहा है पूरी तरह से बेबुनियाद है, और किसी को प्रताड़ित करना और किसी को नीचा दिखाने का काम हमारे गांव के जब व्यक्ति करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गांव के अंदर कितना कमी है। और विकास ऐसे होगा अगर मंत्री जी के पास अगर कोई ऐसे सूचना दीजिएगा तो विकास होना तो दूर की बात है, इस गांव के तरफ लोग जाकेंगे नहीं कि इस गांव में तो फूट है। अगर ये तार देख रहे तार, ये तार है, हाई टेंशन वायर है, और इससे कितना जल्दी गाड़ी फंसता है, और इसके लिए कोई अभी तक कंप्लेन भी नहीं किए हैं। और यही सुजीत चाचा हैं जो आवेदन देंगे और घरे घरे जाकर लोगों से साइन करवा के जेई एसडीओ पावर उसमें जाकर कागज़ को जमा करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है नहीं होता है वो तो जानवे करते सरकारी प्रक्रिया में कितना समय लगता है। लेकिन इसमें भी कोई भी मंत्री जी पास डायरेक्ट फ़ोन नहीं किए हैं कि इसमें कम से कम फ़ोन करके सूचना देना चाहिए कि सर हमारे गांव में जो मुख्य सड़क है उसमें एक तार है जिससे आने जाने में दिक्कत हो रहा है, स्कूल वैन है, बहुत सारा जो है गाड़ी एम्बुलेंस सब में दिक्कत हो रहा है, तो कम से कम इस पर निष्कर्ष किया जाए। लेकिन आरोप लगाना कितना आसान है ये आप देख ही सकते हैं। और जैसे हमें सुजीत चाचा जानकारी दी है कि आरोप लगा हुआ है, तो कम से कम सोशल मीडिया ही वो हथियार है कि अपने कम समय में लोगों तक पहुंचा जाए, अपनी बातों को रखा जाए, और वो बात रखे हैं। और हम अब जो इसमें मट्टी गिराए थे जो ट्रैक्टर से, उनसे भी बात करेंगे कि क्या गांव के चंदा से इसमें मट्टी गिरा है। तो चलिए अब जो ट्रैक्टर
चला रहे थे, गिराए थे, उनसे हम बात करें। हमारे साथ है बिनीश भैया, इन्हीं का ट्रैक्टर था उस दिन जो मट्टी गिर रहा था लगातार। तो बिनीश भैया बताइए कि इसमें जो मट्टी गिरा है, इसमें गांव से कोई चंदा कहीं पे लिया गया है? नहीं, हमको बिजनंदन प्रसाद द्वारा पैसा के भुगतान, सारी पैसा का भुगतान बिजनंदन प्रसाद किए हैं। बिजनंदन चाचा के द्वारा इनका भुगतान हुआ है। और गांव से आपके घर में कोई जाकर कोई डायरी उरी लेकर तो पैसा नहीं ना मांगा है? ना, किसी आदमी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। किसी द्वारा, ये गांव के व्यक्ति हैं, इनको भी से भी आप पूछ लीजिए, ये भी बोल रहे हैं कि किसी से चंदा नहीं लिया गया है। और इधर परवीन भैया हैं, परवीन भैया भी बताएंगे। और परवीन भैया भी यहाँ पे थे, उस दिन मट्टी गिर रहा था, तो परवीन भैया बताएंगे कि क्या आप कहीं से चंदा लिए थे या कोई चंदा आपको दिया था? जी नहीं, देखिए इस रोड में शुरू से ही हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री बिजनंदन प्रसाद जी द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, विधायिका महोदय से, मंत्री महोदय से। और इलेक्शन के टाइम में हमारे गुंजन भाई और आपके ही माध्यम से खबर किया गया लोगों को, मंत्री विधायक को। तो इस रोड में उस समय कुछ 63 गाड़ी मट्टी गिरा था। और फिर बाद में अभी इसमें टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, तो इसमें थोड़ा लेट था टेंडर प्रक्रिया में, कागजी प्रक्रिया में। तो गांव की स्थिति को देखते हुए, आवागमन को बाधित हो रहा था, इसको देखते हुए हमने बिजनंदन सर से आग्रह किया कि इसमें कुछ काम करवाया जाए। शुरू से आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस रोड के लिए एग्री हो गए और मट्टी गिराने का कार्य किया। और आगे भी हम लोग इसमें छाई गिराने का प्रक्रिया मैंने कर रहे थे। तो बीच में ये तार आ जा रहा था, तो हम लोग मौखिक रूप से जय साहब को मतलब खबर किए थे, तो उन्होंने बोला कि आवेदन दिया जाए, हो जाएगा ये। तो हम लोग आवेदन देने का भी काम करेंगे। अभी थोड़ा सा जय साहब डिस्टर्ब हो गए हैं, निलंबित हो गए जैसे, और नए जैसे आने का बाकी जो आरोप लग रहा है ये सब बेबुनियाद है कि चंदा किया गया है। आज तक चंदा नहीं किया गया है किसी से मट्टी के नाम पर कि मट्टी भराना है। तो कुछ लोगों के द्वारा ये कंप्लेन जय साहब के पास किया जाता है, तो ये सब बिल्कुल निराधार है। और हमारे गुंजन भाई और अभिजीत भाई, हम लोग प्यार से काजू कहते हैं, तो इन लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है हम लोग के साथ मिलके इस रोड को बनवाने में। और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रखें। और टेंडर प्रक्रिया चल रहा है, बस कुछ ही दिनों के बात है, ये सारा काम होगा। तो हम एक बात कहना चाहते हैं बिजनंदन चाचा जी से कि असामाजिक तत्व कुछ भी कहे, आप आगे बढ़ते रहिए। इस रोड को जब तक कि पिचिंग ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। और हम लोग आपके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आप हमारे गांव के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तो बस आपसे उम्मीद है, बहुत लोग को उम्मीद है, कुछ लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं, कुछ लोग आपको आशीर्वाद भी दे रहे कि बहुत अच्छा काम किए हैं। कम से कम 163 गाड़ी गिरा है, तो इसमें कम से कम 200 गाड़ी और गिरवाइए और एक अच्छा लेवल बनाइए, ताकि लोगों को आने जाने में बहुत अच्छा सुविधा हो जाए। हमारे गांव का एक और मुख्य समस्या है, और इसके लिए शायद अभी तक कोई मंत्री जी और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक दीपा मांझी जी को अभी तक लगता है फ़ोन नहीं किए होंगे। कम से कम उनको करना चाहिए, जो अब जैसे कि इस रोड के चंदा के लिए किए थे। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर है 100 kV का, 100 kV का है, उसमें 3 खुट्टी है, 11,000 लाइन निकलता है, उसमें 1 खुट्टी जल गया है और 2 खुट्टी से हमारे खेती उती कुछ हो नहीं रहा है अच्छा से। तो कम से कम उसके लिए मंत्री जी को पास फ़ोन करते और 100 kV के जगह पर 200 kV का ट्रांसफार्मर बैठाने का आग्रह करते तो हमारे गांव के लिए बहुत बेहतर होता। क्योंकि 2024 में हम लोग 6 दिन तक अंधेरा में रहे ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण, और हमारे गांव के कोई भी व्यक्ति उसमें पावर हाउस तक आवेदन भी नहीं दिए। सिर्फ हमारे पिताजी और एक भैया है गिरेंद्र भैया, उनको छोड़कर कोई भी इस गांव से पावर हाउस में जाकर आवेदन नहीं दिए हैं। और अभी भी सेम समस्या है। हम तो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि कम से कम अभी रुक जाइए, अगुवाइए मत, 4-5 दिन लोगों को कष्ट होने दीजिए। लेकिन हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं है कि किसी का अगर दर्द रहे तो हम लोग शांत बैठे। तो हम लोग को बचपन से वो संस्कार दिया गया है कि कम से कम अच्छाई के लिए लड़िए, जहाँ पे लोग दब रहे उनको ऊपर लाइए। और वही काम करने के लिए हम लोग 4 जन यहाँ पे मौजूद हैं। और देखा देखी आने वाले वक्त में हमारे गांव से बहुत सारे लोग आगे आएंगे, जो अपने गांव के जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य समस्या, उसको उजागर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो रोड बन रहा है, इसमें बिजनंदन प्रसाद जी के हमारे तरफ से कोई चंदा दिया नहीं गया है। और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और कम से कम जो भी फ़ोन करके कहें, उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो भी हो
हम नाम नहीं जानते हैं कि कौन है, लेकिन आरोप लगा है तो सही बात होगा। कम से कम है कि अगर आपके गांव में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आप हाथ पकड़ कर युवाओं लोग को आगे लाइए, उनको मदद कीजिए। टांग पकड़ के घींचे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप आज न कल आपका छवि पता चल जाएगा क्या है न है। तब तक के लिए हमें और चारों लोगों को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले कुछ नए समस्या और उसके समाधान के साथ। जय हिंद, जय भारत।